नमस्कार मित्रों, कहानियों के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ प्रांत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है चुरकी मुर्की। चुरकी मुर्की दो सगी बहनें थीं और उनकी शादी पास के ही गांव में पड़ोस में हुई थी। एक दिन चुरकी को अपने भैया की याद आई और वो मुर्की से बोली, मुर्गी, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने भैया को देखा नहीं है। सोच रही हूँ कि एक दिन मायके जाकर भैया से मिल आऊं। अच्छा है, मिल आओ। और हाँ, अपने घर की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा, ये बताओ कि कब जाने का सोच रही हो? सोच रही हूँ कि कल सुबह ही जल्दी निकल जाऊं। फिर क्या। दूसरे दिन सुबह सुबह चुरकी मायके जाने के लिए निकल गई। चुरकी थोड़ा आगे चली, तब उसे एक बेर का पेड़ मिला। उस पेड़ ने चुरकी को आवाज़ लगाई, चुरकी, चुरकी। कौन है? कौन मुझे आवाज लगा रहा है? मैं हूँ बेर का पेड़। चुरकी, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? अच्छा, बोलो, मुझे क्या काम करना है? मेरे आसपास मेरे पत्ते और कांटे बिखर गए हैं, जिससे आगे आने जाने वालों को तकलीफ होती है। क्या तुम इस जगह को साफ कर दोगी चुरकी? ठीक है, कर देती हूँ। वैसे भी ये कौन सा बड़ा काम है? चुरकी जितनी समझदार थी उतनी ही बुद्धिमान भी थी। उसने आसपास पड़ी छोटी छोटी डंडियों से एक झाड़ू बनाई और फटाफट सारा कचरा साफ कर दिया। और कचरा साफ करने के बाद वो बोली, लो पेड़ राजा, मैंने सब साफ कर दिया है। अब मैं जाती हूँ, मुझे मेरे भैया के घर जाना है। ठीक है चुरकी, जब भैया के घर से वापस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। फिर चुरकी वहाँ से आगे चली। थोड़ा आगे चलने पर चुरकी को एक गाय मिली। उसने चुरकी को आवाज़ लगाई, चुरकी, चुरकी। कौन है? अब कौन मुझे आवाज लगा रहा है? मैं हूँ गाय। चुरकी, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? ये जो गोबर फैल गया है, इससे मेरे बच्चों को खेलने में तकलीफ होती है। क्या ये तुम गोबर साफ कर दोगी? ठीक है गाय माता, मैं गोबर साफ कर देती हूँ। चुरकी ने उस जगह का गोबर दूर फेंक दिया और उस जगह को अच्छे से साफ कर दिया। साफ करने के बाद चुरकी गाय से बोली, लो गाय माता, मैंने सब साफ कर दिया है। अब मैं जाती हूँ, मुझे मेरे भैया के यहाँ जाना है। गाय ने चुरकी को भैया के यहाँ से वापस आकर मिलने के लिए कहा। इसके बाद चुरकी आगे चली। थोड़ी देर चलने के बाद चुरकी को एक मिट्टी का टीला मिला, जिसने चुरकी को आवाज़ लगाई, चुरकी, चुरकी। अब कौन है जो मुझे आवाज लगा रहा है? मैं हूँ मिट्टी का टीला। चुरकी, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? क्या तुम मेरे टीले की मिट्टी जो बिखर गई है उसे एक तरफ समेट दोगी, जिससे आने जाने वालों को तकलीफ ना हो? फिर चुरकी ने बड़ी मेहनत से फटाफट सारी मिट्टी साफ कर दी और बोली, लो टीले राजा, मैंने सब साफ कर दिया है। अब मैं जाती हूँ, मुझे मेरे भैया के यहाँ जाना है। टीले ने भी उसे वापस आते समय मिलने के लिए कहा और उसके बाद वो आगे बढ़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो अपने भैया के घर पहुंच गई और भैया से मिलकर बहुत खुश हुई। उसके भैया भी उससे मिलकर बहुत खुश हुए। 2 दिन रहने के बाद चुरकी अपने घर जाने के लिए निकली तो भैया ने उसे एक पोटली में थोड़ा अनाज और हरी सब्जी दे दी। पोटली लेकर चुरकी अपने घर की ओर निकल गई। थोड़ी दूर चलने के बाद वो उसी टीले पर पहुंची और बोली, लो टीले राजा, मैं आ गई। अब बोलो, तुमने मुझे क्यों बुलाया था? चुरकी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो मेरी तरफ से उपहार। इसे तुम अपनी पोटली में रख लो और ले जाओ।
टीले राजा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैंने धन पाने के लिए तुम्हारा काम नहीं किया था। आने जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए किया था। टीले के बार बार कहने पर चुरकी ने वो धन की टोकरी अपनी पोटली में रख ली और धन्यवाद बोलकर आगे बढ़ी। फिर चुरकी आगे गाय के पास गई और बोली, लो गाय माता, मैं आ गई। अब मुझे बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया था? चुरकी, अब मेरे बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं। इस मटके में थोड़ा सा दूध है तुम्हारे लिए। इस मटके को तुम अपने साथ ले जाओ। चुरकी गाय को धन्यवाद देने के बाद वो दूध से भरा मटका लेकर आगे बढ़ी। इसके बाद चुरकी बेर के पेड़ के पास पहुंची और बोली, लो पेड़ राजा, मैं आ गई। अब बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया था? चुरकी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो मेरे पेड़ के मीठे और रसीले बेर। इन्हें तुम अपने साथ ले जाओ। चुरकी ने सारे बेर अपनी पोटली में रख लिए और वो अपने घर की तरफ चल पड़ी। घर जाने के बाद मुर्गी उससे मिली और चुरकी ने उसे सारा सामान दिखाया। सामान देखने के बाद मुर्गी के मन में लालच आ गया और वो बोली, अरे वाह, गेहूँ, सब्जी, दूध, इतने सारे फल और तो और ये सिक्के और जेवर, इतना सब कुछ तुमको मिला। अब तो मैं भी भैया से मिलने जाऊंगी और कल ही जाऊंगी। चुरकी ने मुर्गी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुर्गी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वह सुबह सुबह दूसरे दिन मायके जाने के लिए निकल गई। मुर्गी जब थोड़ा आगे चली तो उसे वही बेर का पेड़ मिला और उसने मुर्गी को भी आवाज़ लगाई, मुर्गी, मुर्गी। कौन है? कौन मुझे आवाज़ दे रहा है? मुर्गी, मैं हूँ बेर का पेड़। क्या तुम मेरा एक काम करोगी? क्या तुम मेरे आसपास जो पत्ते और कांटे बिखर गए हैं उन्हें साफ कर दोगी, जिससे आने जाने वालों को तकलीफ ना हो? मैं कोई तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो कचरा साफ करे, और वैसे भी मुझे भैया के यहाँ जाना है। ऐसा कहकर मुर्गी थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे वही गाय मिली। उसने मुर्गी को आवाज़ लगाई, मैं हूँ गाय। मुर्गी, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? ये जो गोबर फैल गया है इससे मेरे बच्चों को खेलने में तकलीफ़ होती है। क्या ये तुम गोबर साफ़ कर दोगी? इसके बदले मैं तुम्हें थोड़ा सा दूध दे दूँगी। मैं क्यों तुम्हारा गोबर साफ करूं? और वैसे भी मुझे तुम्हारा दूध नहीं चाहिए। मेरे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और वैसे भी मुझे भैया के यहाँ जाना है। ऐसा कहकर मुर्गी आगे चली और उसे वही टीला मिला और उसने भी मुर्गी को आवाज़ लगाई, मुर्गी, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? क्या तुम मेरे टीले की मिट्टी जो बिखर गई है उसे एक तरफ समेट दोगी, जिससे आने जाने वालों को तकलीफ ना हो? मैं कोई तुम्हारी मजदूर नहीं हूँ जो मिट्टी उठाकर फेंके। मेरे पास इतना समय नहीं है, और वैसे भी मुझे भैया के यहाँ जाना है। ऐसा कहकर वो आगे चली और थोड़ी दूर चलने के बाद वो अपने भैया के घर पहुंच गई और भैया से मिलकर बहुत खुश हुई। उसके भैया भी उससे मिलकर बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद मुर्गी जब अपने घर जाने के लिए निकली तो उसके भैया सुबह सुबह किसी काम से बाहर चले गए, जिसके कारण वो मुर्गी को कुछ दे नहीं पाए। मुर्गी दुखी होकर वहाँ से चली गई।
मुर्गी जब टीले के पास पहुंची तो टीले ने उसे देखकर बोला। मुर्गी, तुम आ गई। मैंने तुमसे एक काम बोला था, वो तुमने नहीं किया। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अब तुम्हें उसका परिणाम भुगतना होगा। एक तो मेरे भैया ने मुझे कुछ नहीं दिया और ऊपर से तुम मुझ पर गुस्सा दिखा रहे हो। कि देखो नीचे। हाय राम, ये क्या इतना बड़ा सांप है। बचाओ बचाओ। मुर्गी वहां से डर के मारे भागती है और वह दौड़ते दौड़ते गाय के पास पहुंची और वहां गोबर पड़ा होने के कारण फिसल जाती है, जिसके कारण उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। गाय भी उसे देखकर मारने के लिए सींग दिखाती है, जिससे मुर्गी और भी डर जाती है और वहां से उठकर भागने लगती है। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद उसी बेर के पेड़ के पास पहुंचती है और पत्तों और कांटों के ढेर में गिर जाती है, जिसके कारण उसके चेहरे और शरीर पर खरोंचें आ जाती हैं। फिर मुर्गी अपने घर पहुंचती है और चुरकी उसकी ऐसी हालत देखकर चौंक जाती है और बोलती है। मुर्गी, ये क्या हो गया तुमको? बताओ क्या हुआ। बताओ मुर्गी, क्या हुआ? क्या तुम्हें रास्ते में एक बेर का पेड़, गाय और मिट्टी का टीला तो नहीं मिला था और उन्हें तुमसे कुछ काम करने के लिए बोला होगा? मैं जानती हूँ तुमने उनका काम तो नहीं किया होगा और उन्हें भला बुरा कह दिया होगा। मुर्गी, एक बात बताओ, जब हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे तो कोई हमें क्यों कुछ देगा और क्यों हमारी मदद करेगा? तुम सही कहती हो चुरकी। मैंने हमेशा सबके साथ ऐसा ही किया है। कभी किसी का काम नहीं किया है, जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। पर आज से मैं सभी से अच्छा बर्ताव करूंगी और लोगों की सहायता भी करूंगी। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।